सोचो तुम 18th ओवर डाल रहे हो और तुमने दो लगातार डॉट बॉल निकाल रिक्वायर्ड रन रेट स्पाइक करके 12 के ऊपर पहुंच गया है। तुम्हें लगता है कि तुमने बैट्समैन को ट्रैप कर लिया है, तुम्हारा भौकाल एकदम टाइट, लेकिन सामने विराट कोहली है। वो प्रेशर में बिल्कुल नहीं है और वो तुम्हें झूठी उम्मीद दे रहा है। उसके दिमाग में मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन चल रहा है और वो वेट कर रहा है कि कब कैप्टन पैनिक करेगा। उसको मैथमेटिकली पता है कि तीसरी बॉल पर कैप्टन डर के फाइन लेग पीछे लेगा और तुम ओवर कंपनसेट करके स्लॉट में बॉल दोगे और वही तुम्हारा खेल खत्म। T20 क्रिकेट का ये सबसे बड़ा प्रीडेटरी ट्रैप है। हमारे इधर इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं घर फूटे जवार लूटे। मतलब अपोजिशन डर के खुद अपना टैक्टिकल स्ट्रक्चर तोड़ता है और कोहली आके मजा लूट लेता है। बिना एक भी तुक्का मारे 2013 रन और 67.10 की एवरेज T20 आई चेजेस में कैसे बनते हैं? आज द ग्रिड फैक्टर पर हम टीवी एक्सपर्ट वाली इमोशन और पैशन की घिसी पिटी बातें नहीं करेंगे। आज हम विराट कोहली दी हैकर का विन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिकोड करेंगे और वीडियो पूरा बवाल होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। T20 रन चेज में सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? टारगेट। हाँ, वही जो स्कोर बोर्ड पर चमकते रहता है। एक एवरेज बैट्समैन उस टारगेट को देखता है और पहले ही ओवर से रन रेट मैच करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा देता है। ये एकदम बेवकूफों वाली अप्रोच है। जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर जाता है, इन नॉर्मल बैटर्स की लुप लुप होना शुरू हो जाती है और उनका दिमाग एकदम पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन जब पिच पर विराट कोहली होता है तो गेम का मैथ्स पूरा बदल जाता है। कोहली के पास एक सिंपल एल्गोरिथमिक फंडामेंटल है। अगर तुमने उसको 4 बॉल भी डॉट करा दी एक ओवर में, फिर भी वो पैनिक नहीं करेगा। वो पावर प्ले और मिडिल ओवर्स को सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो इन फेजेस को डेटा गैदरिंग और रिस्क एलिमिनेशन के लिए यूज करता है। देखो भाई, कोहली को मैथमेटिकली पता है कि अगर 15th ओवर तक विकेट नहीं गिरा तो उसके बाद बॉलर ऑटोमेटिक एक्सपोनेंशियल प्रेशर में रहेगा। वो इंटेंशनली मैच को डीप ले जाता है ताकि हाई प्रेशर में बॉलर अपना एग्जीक्यूशन भूल जाए और यहीं से घर फूटे जवार लूटे का ब्लूप्रिंट एक्टिवेट होता है। जब अपोजिशन देखती है कि कोहली आउट नहीं हो रहा तो वो पैनिक कर जाते हैं और वहीं से यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं और अगर मिस किया तो वो फुल टॉस हो जाती है और वहीं पर कोहली दबा के मारता है। इस समय पर अगर बॉलर ने पैनिक किया तो समझ लो उसने अपना ही घर फोड़ दिया और फिर उसे विराट कोहली जो दौड़ा दौड़ा के मारता है ना, वो देखने लायक होता है। हमने उनके 48 इनिंग के रन चेजेस का डेटा देखा और उसमें से स्टार्टिंग की 10 बॉल पर स्ट्राइक रेट उनका 110 का रहता है, पर डेथ ओवर में यानी 15 से 20 ओवर के बीच में उनका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर रहता है। जब कोहली 14th ओवर में खड़ा होता है तो वो सिर्फ आने वाली बॉल को नहीं देख रहा होता, वो शांति से अपोजिशन कैप्टन के रिमेनिंग बॉलर कोटा को भी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है। नॉर्मल बैटर क्या करता है कि वो सामने वाली टीम के सबसे वीक बॉलर को टारगेट करता है और वहां से मैच जिताने की कोशिश करता है, पर ये पूरा भेड़ चाल वाला स्ट्रेटेजी है। लेकिन विराट कोहली एकदम इसका उल्टा सोचता है। वो वीक बॉलर को तो पीटेगा ही, पर जो सामने वाली टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर है, अगर उसको हिट किया तो पूरी बॉलिंग यूनिट पैनिक कर जाती। सोचो, रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 है और 16th ओवर शुरू होने वाला है। कैप्टन डर के मारे अपना स्ट्राइक बॉलर वापस लाता है और यहाँ से कोहली का डिसीजन ट्री एकदम से इंस्टेंटली अपडेट होता है। कोहली को पता है कि बॉलर बड़ी बाउंड्री की तरफ बैक ऑफ लेंथ डाले और कोहली डेलिबरेटली ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर हो जाता है और ये छोटा सा बायोमैकेनिकल चेंज बॉलर के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करता है। बॉलर प्रेशर में आके अपनी लेंथ मिस करता है और कोहली वहीं गैप में बॉल डालकर बाउंड्री निकाल लेता है। जैसे ही अपोजिशन का प्रीमियम बॉलर पिटता है, उनका डिफेंसिव मोड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। कैप्टन डर के मारे बार बार फील्ड चेंज करता है और कोहली यहीं पर उनका पूरा टैक्टिकल स्ट्रक्चर तोड़ देता है और आगे इस केओस को अपना बना लेता है। अब आते हैं क्लाइमेक्स पर, यानी 18 से 20 ओवर के बीच का खेल। स्कोर बोर्ड दिख रहा है 18 बॉल में 45 रन। एक नॉर्मल दर्शक इसे देख के क्या सोचेगा? भाई, गेम गया हाथ से। लेकिन यहाँ पर कोहली एकदम चौड़ में खड़ा होता है क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा होता है। अपोजिशन का घर ऑलरेडी अंदर से फूट चुका है और कैप्टन पैनिक कर चुका है
और बॉलर्स के दिमाग का दही हो चुका है। बॉलर्स के पास मैथमेटिकली दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो वाइड यॉर्कर डाले या फिर स्लोअर बाउंसर डाले, और कोहली को ये पहले से ही पता होता है। और यहाँ पर कोहली अपना बॉटम हैंड इस्तेमाल करके बॉल को आसानी से गैप में ढकेल देता है। जब बॉल बाउंड्री रो क्रॉस करती है तब फील्डिंग कैप्टन का कॉन्फिडेंस जमीन पर गिर चुका होता है। उसने डर के मारे अपना टैक्टिकल स्ट्रक्चर तोड़ा और कोहली ने आके पूरा जवार लूट लिया। कोहली रन चेजेस में सिर्फ बैट के साथ नहीं खेलता, वो अपोजिशन के कैप्टन के दिमाग के साथ खेलता है, और ऐसे ही करके कोहली हर रन चेस को सक्सेसफुल बना लेता है। तो आज द ग्रिड फैक्टर की डीप डाइव मास्टर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये एनालिटिकल ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर मिलने वाली। और आपको क्या लगता है कि कोहली का जो T20I में चेस का रिकॉर्ड है 67 की एवरेज का, उसे कोई नया इंडियन यंगस्टर तोड़ पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो।